ये कहानी न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाले लियोन और मटिल्डा की है। लियोन एक हिटमैन होता है जो कि पैसे लेकर लोगों को मारता है, और मटिल्डा एक 12 साल की बच्ची है जो हमेशा उदास रहती है। उसके घर में उसे कोई भी पसंद नहीं करता और उसे प्यार करने वाला सिर्फ उसका 4 साल का भाई है, और उसके अलावा उसकी सौतेली माँ, सौतेली बहन और उसके पापा है। पर उसके पापा भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उसे बार बार पिटते रहते हैं। इसलिए मटिल्डा को अपना घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सो वेलकम टू वर्ल्ड कलर मूवीज, लियोन द प्रोफेशनल। कहानी की शुरुआत में हमें लियोन को दिखाते हैं। वो एक आदमी के पास बेटा जिसका नाम टोनी है। लियोन को अपने सारे काम टोनी से मिलते हैं। अब टोनी लियोन को एक फोटो दिखाकर कहता है, जाओ और इस आदमी को सबक सिखा के आ जाओ। लियोन एक शातिर और चालाक हिटमैन है। उस आदमी के पास जाता है। यहाँ पर उस आदमी के बॉडीगार्ड भी होते हैं, लेकिन लियोन अपने शातिर दिमाग से एक एक कर सबको मार देता है और उस आदमी के गले पर छुरी रख देता है। लियोन उस आदमी को शहर छोड़ जाने के लिए कहता है। अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे वही मार देगा, लेकिन वो आदमी लियोन की बात मान लेता है। इस वजह से उस आदमी की जान बच जाती है। अब लियोन वहां से अपनी बिल्डिंग में आकर देखता है मटिल्डा वहां बैठकर सिगरेट पी रही थी और उसके चेहरे पर काफी चोट के निशान है। लियोन के पूछने पर मटिल्डा कहती है, मैं साइकिल से गिर गई थी और इस सिगरेट वाली बात मेरे घर पर मत बताना, नहीं तो मेरे पापा मुझे फिर से मारेंगे। पर लियोन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद मटिल्डा के घर पे कुछ लोग आते हैं और मटिल्डा के पापा से ड्रग के पैकेज के बारे में पूछते जो क्लाइंट तक पहुंचा ही नहीं था। ये सभी लोग उस पैकेज के लिए यहाँ पर आए, पर मटिल्डा के पापा उस आदमी को कहता है, मुझे उस पैकेज के बारे में कुछ नहीं पता है। दरअसल मटिल्डा के पापा हाल में ड्रग माफिया के लिए काम करते हैं जिसका नाम नॉर्मन स्टैनफील्ड है। वो एक DEA करप्ट ऑफिसर है जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करता है। ये सभी लोग उसी के लिए काम करते हैं। अब नॉर्मन उसे डरा कर कहता है, पता लगाओ ये किसने किया है। ये बोलकर वहां से चला जाता है। जब नॉर्मन वहां से जा रहा होता है तब मटिल्डा के पापा गुस्से में नॉर्मन से कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम खुद ही पता लगा लेना। इतना कुछ होने के बावजूद मटिल्डा के पापा के चेहरे पर एक सिकंज तक नहीं आती है और अपना सारा गुस्सा मटिल्डा के ऊपर निकालते हैं और उसे थप्पड़ मारकर अंदर जाने के लिए कहते हैं। अब दूसरे दिन की सुबह मटिल्डा को उसके स्कूल से फोन आता है। मटिल्डा उस कॉल को रिसीव करती है और अपनी सौतेली मॉम का नाम लेकर कहती है, मटिल्डा मर चुकी है। यहाँ पर पता चलता है मटिल्डा 2 हफ्तों से स्कूल नहीं गई है। दूसरी तरफ लियोन अकेले ही बाहर जाकर मजे करता है। जब वो घर आता है तो वो देखता है मटिल्डा के चेहरे पर चोट लगी है और उसके नाक से खून निकल रहा होता है। ये देखकर वो मटिल्डा को अपना रुमाल देता है और ऐसे अपने कमरे में आता है। हो ना हो लियोन को मटिल्डा के लिए हमदर्दी होती है। वो जानता है मटिल्डा के पापा उसे बार बार पिटते रहते हैं। आगे मटिल्डा दूध लाने शॉप में जाती है। तभी नॉर्मन और उसके आदमी मटिल्डा के घर पे आते हैं और नॉर्मन यहाँ मटिल्डा के पापा को समझाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें मारने के लिए आया है, क्योंकि नॉर्मन को पता चल जाता है ड्रग का पैकेज मटिल्डा के पापा ने चुराया था। नॉर्मन मारने से पहले एक ड्रग की गोली लेता है और उसके बाद वो हैवान बन जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने बच्चे हैं, औरतें हैं, वो सबको एक एक कर गोली मार देता है। यहाँ पर उसके आदमी को ड्रग का पैकेज भी मिल जाता है। जब मटिल्डा सामान लेकर घर पर आती है वो देखती है घर के दरवाजे पर उसके पापा की डेड बॉडी है। वो समझ जाती है घर पर कोई आया है और उन्होंने सबको मार दिया है। मटिल्डा अपने घर की तरफ ना जाके रोते रोते लियोन के रूम के पास जाकर दरवाजे की बेल बजाती है। वो ऐसा इसलिए करती है जिससे उसकी जान बच जाए। लियोन दरवाजे की दूसरी तरफ से सब कुछ देख रहा होता है, फिर भी वो दरवाजा नहीं खोलता। दरअसल वो इस सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहता, पर मटिल्डा के बार बार विनती करने पर वो आखिरकार दरवाजा खोल देता है और उसे अंदर ले आता है। लियोन उसे बताता है, तुम्हारी फैमिली को किसी ने मार दिया है। इस पर मटिल्डा कहती है, अच्छा उन लोगों ने मेरी फैमिली को मार दिया, नहीं तो एक दिन मैं इन सबको मार देती, क्योंकि मेरे फैमिली में से कोई भी मुझे प्यार नहीं करता था और बार बार मुझे पिटते रहते थे। ये बोलकर वो रोने लगती है। लियोन पूछता है, फिर तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो अपने फैमिली से कोई प्यार नहीं था। मटिल्डा कहती है, मैं तो अपने भाई के लिए रो रही हूँ, वो 4 साल का था, उन्होंने उसे भी मार डाला, उसकी क्या गलती थी। अब लियोन मटिल्डा को शांत करने के लिए उसका मनोरंजन करता है, पर मटिल्डा उसे कहती है, अच्छी कोशिश थी पर मैं अभी भी दुखी हूँ। आगे मटिल्डा लियोन का बैग खोलकर देखती है तो उसमें बहुत सारी बंदूकें होते हैं। मटिल्डा के पूछने पर लियोन उसे बताता है, मैं एक क्लीनर हूँ, मैं पैसे लेकर लोगों को मारता हूँ, पर मैं औरतों और बच्चों को नहीं मारता। इस पर मटिल्डा कहती है, क्या तुम मुझे क्लीनिंग करना सिखाओगे? मतलब मैं घर का सारा काम करूंगी, घर साफ करूंगी, तुम्हारे कपड़े धोंगी और शॉपिंग करूंगी। पर लियोन उसे सिखाने से मना करता है और उसे सोने के लिए कहता है। दरअसल मटिल्डा उन लोगों से बदला लेना चाहती है जिन लोगों ने उसके 4 साल के भाई को मारा था, इसलिए वो लियोन की तरह बनना चाहती है। जब मटिल्डा रात को सो रही होती है तब लियोन अपनी बंदूक निकालकर उसकी तरफ गन पॉइंट करता है, क्योंकि वो अब मटिल्डा से छुटकारा पाना चाहता है। पर लियोन उसे मार नहीं पाता। जब सुबह होती है
तब लियोन मटिल्डा से कहता है, नाश्ता करके तुम यहाँ से चली जाना। पर मटिल्डा लियोन से कहती है, मैं क्लीनर बनना चाहती हूँ। लियोन उसे कहता है, मटिल्डा तुम बच्ची हो और मैं अकेला ही काम करता हूँ। मैंने तुम्हारा भला सोचकर कल तुम्हारी जान बचाई, इसलिए अब तुम यहाँ से चली जाना। इस पर मटिल्डा कहती है, अगर ऐसा है तो कल तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मरने देते मुझे, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अगर तुमने मुझे यहाँ से भगाओगे तो मेरा क्या होगा? मना किया तो मैं मर जाऊंगी और मैं मरना नहीं चाहती। लियोन कहता है, मुझे नहीं लगता तुम ये सब कर पाओगी। ये सुनकर मटिल्डा को गुस्सा आता है और लियोन की पिस्तौल उठाकर बाहर की तरफ अंधाधुंध गोली चलाने लगती है। ये देखकर लियोन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। लियोन मटिल्डा की बात मान लेता है। आगे दोनों वहां से निकलकर होटल में रहने जाते हैं। लियोन मटिल्डा को क्लीनर की ट्रेनिंग देना शुरू करता है और ये दोनों बिल्डिंग की छत पर आते हैं। लियोन मटिल्डा को बंदूक चलाना सिखाता है। मटिल्डा एक आदमी के ऊपर गोली चलाती है, लेकिन बंदूक में नकली गोली होती है। दरअसल ये मटिल्डा की प्रैक्टिस होती है और ये दोनों वहां से निकलकर होटल में आते हैं। मटिल्डा घर का सारा काम कर लेती है। वक्त ऐसे गुजरता है। अब धीरे धीरे लियोन के अंदर मटिल्डा की वजह से बदलाव आना शुरू होते हैं। लियोन अब मटिल्डा जैसे ही बिहेव करने लगता है और मटिल्डा के साथ बच्चों की तरह खेलना शुरू कर देता है। एक दिन लियोन टोनी से मिलकर कहता है, उसे कुछ पैसों की जरूरत है। दरअसल लियोन ने इससे पहले टोनी से काम करने के पैसे कभी नहीं मांगे थे। लियोन के सारे पैसे टोनी के पास ही होते हैं, पर अब उसे पैसों की जरूरत है। टोनी उसे कुछ पैसे देकर और एक काम देता है। जब लियोन वहां से बाहर जाता है, वो देखता है मटिल्डा किसी लड़की के साथ बात कर रही है। लियोन मटिल्डा को उस लड़की के साथ बात करने के लिए मना करता है। यहाँ पर पता चल जाता है लियोन मटिल्डा को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव होते जा रहा है। वो चाहता है मटिल्डा हमेशा सेफ रहे। ये देखकर मटिल्डा को लियोन से प्यार होने लगता है। एक दिन मटिल्डा लियोन से अपने प्यार का इजहार करती है। ये सुनकर लियोन को अजीब लगने लगता है और काम का बहाना करके वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद मटिल्डा होटल से बाहर जा रही होती है। तभी रिसेप्शन वाला आदमी मटिल्डा को पूछ लेता है, तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? तब वो कहती है, वो मेरे पापा नहीं है, वो मेरा लवर है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो बताना चाहती है वो लियोन से कितना प्यार करती है, पर अभी तक लियोन ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया है। मटिल्डा वहां से अपने पुराने घर पे आती है क्योंकि उसे वहां से अपने खिलौने लेने थे। उसे यहाँ पर यह भी पता होता है उसके पापा घर में कहाँ पैसे छुपाते थे। जैसे मटिल्डा पैसे लेकर वहां से जा रही होती है, तभी नॉर्मन और उसके साथ दो आदमी मटिल्डा के घर पे आते हैं। उन्हें देखकर मटिल्डा चुपकर उनकी सारी बातें सुनती है। यहाँ पर पता चलता है नॉर्मन के साथ जो आदमी होते हैं वो दोनों नॉर्मन से उस दिन के हादसे के बारे में पूछताछ करने के लिए आए हैं। नॉर्मन को देख मटिल्डा को फिर से वो सब याद आता है, कैसे उसके 4 साल के भाई को गोली मारी थी। वो अब नॉर्मन से बदला लेना चाहती है, इसलिए वो उसका पीछा करती है और उसके ऑफिस तक आती है और उसके बाद वो वहां से अपने होटल में आती है। जब मटिल्डा और लियोन घर पर होते हैं, तभी होटल में काम करने वाला आदमी वहां पर आता है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि मटिल्डा ने उस आदमी को अपने और लियोन के रिलेशन के बारे में बताया था। अब ये दोनों दूसरे होटल में आते हैं। मटिल्डा लियोन को कुछ पैसे देती है और नॉर्मन को मारने के लिए कहती है, और लियोन एक काम करने से मना करता है। इस पर मटिल्डा कहती है, लोगों को मारते वक्त तुम कुछ नहीं सोचते हो, पर उन्हें नहीं मारोगे जिन्होंने मेरी पूरी फैमिली को मारा था। लियोन मटिल्डा को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, बदला लेना हमेशा सही नहीं होता। किसी को मारने के बाद सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारी जिंदगी हमेशा बदल जाएगी। उस पूरे वक्त को अब भूल जाना। पर मटिल्डा उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो कहती है, मुझे उन लोगों को सबको मारना है, और आगे कहती है, मुझे प्यार दो या तो मौत। आगे मटिल्डा बंदूक में गोली डालकर कहती है, अब हम गेम खेलेंगे। अगर मैं जीती तो तुम हमेशा मुझे साथ में रखोगे, और मैं हारी तुम पहले जैसे अकेले शॉपिंग कर लेना। लियोन उसे ये सब करने से मना करता है। वो कहता है, तुम हार जाओगे मटिल्डा, गोली मत चलाना। पर मटिल्डा उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो कहती है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं जियो या मरूं। अब मटिल्डा अपने सर पर बंदूक रखती है और जैसे वो चलाती है, लियोन बंदूक को हाथ से दूसरी तरफ करता है और बंदूक से गोली चल जाती है। इससे मटिल्डा की जान बच जाती है। अब लियोन मटिल्डा को हमेशा साथ रखेगा। लियोन मटिल्डा को लेकर टोनी के पास जाता है और टोनी से कहता है, मैं मटिल्डा को भी अपने साथ में शामिल करना चाहता हूँ। टोनी लियोन को मना करता है, पर लियोन की रिक्वेस्ट करने से वो मान जाता है। अब मटिल्डा लियोन के साथ मिलकर काम करती है। लियोन मटिल्डा को अपने काम करने के तरीके सिखाता है। मटिल्डा धीरे धीरे सब कुछ सीख रही होती है। एक दिन ये दोनों एक आदमी को मारने के लिए उसके घर पर जाते हैं। तब मटिल्डा मरते मरते बच गई थी। लियोन उस आदमी को मारकर वहां से टोनी के पास आता है और टोनी को कहता है, अगर कल मुझे कुछ हो जाए तो मेरे जितने भी पैसे तुम्हारे पास है वो सारे के सारे पैसे मटिल्डा को दे देना। दरअसल लियोन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जिस तरह से वो काम करता है उसे पता होता है एक ना एक दिन वो मारा जा सकता है, और आज जो हुआ था इससे मटिल्डा की जान जा सकती थी। लियोन वहां से घर आकर मटिल्डा को समझाता है अब उसे लेकर काम नहीं कर सकता क्योंकि इससे उसकी जान को भी खतरा है। ये बोलकर लियोन वहां से अपने काम पर आता है। मटिल्डा मात्र 12 साल की बच्ची है। उसे कोई समझ नहीं होती
क्या सही है और क्या गलत है। जब लियोन को पता चलता है मरीना उसे प्यार करती है तो मरीना को समझाने की कोशिश करता है। हालांकि लियोन भी उसे प्यार करता है, पर उस तरह से नहीं जिस तरह से मरीना करती है, बल्कि उस तरह से जिस तरह से हम एक छोटे बच्चे को प्यार करते हैं और उसे पैम्पर करते हैं। लियोन भी उसी तरह से मरीना को प्यार करता है। उसे मरीना का साथ अच्छा लगता है क्योंकि वो हमेशा से अकेला रहा है, ना ही उसका कोई परिवार है और ना ही उसका कोई दोस्त है। मरीना के आने से उसकी उदासी भरी जिंदगी में खुशी आई है और फिर से हंसने लगा है, मानो उसे मरीना के रूप में एक अच्छा दोस्त मिल गया हो। अब मरीना को कुछ समझ में नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। वो नॉर्मन को मारने उसके ऑफिस में फूड डिलीवर बनकर चली जाती है। यहाँ पर उसे नॉर्मन वॉशरूम की तरफ जाते हुए दिख जाता है। जैसे मरीना वॉशरूम में आती है, नॉर्मन को पता चल जाता है वॉशरूम तो उसका पीछा करके एक लड़की आई है। यहाँ पर नॉर्मन को यह भी पता चल जाता है उसने मरीना की फैमिली और उसके छोटे भाई को मारा था, इसलिए मरीना उसे बदला लेना चाहती है। अब नॉर्मन मरीना को मारने जा रहा होता है, तभी वहां पर उसका आदमी आता है और कहता है हमारे सभी लोगों को किसी ने गोली मारकर मार डाला है। एक प्रोफेशनल शूटर था। ये सुनकर नॉर्मन हिल जाता है और मरीना को अपने ऑफिस में बिठाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ लियोन अपना काम खत्म करके घर आकर देखता है मरीना ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा है। उसमें लिखा होता है वो नॉर्मन को मारने उसके ऑफिस में जा रही है। ये पढ़कर वो तुरंत डीए के ऑफिस में चला जाता है और वहां पर कुछ ऑफिसर को मारकर मरीना को छुड़ा लेता है और वहां से ये दोनों अपने होटल में आते हैं। मरीना लियोन की दी गई ड्रेस बनकर आती है और लियोन से पूछती है क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया। आखिरकार लियोन मरीना को अपने बारे में बताता है। वो कहता है जब मैं 19 साल का था तब मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। वो बहुत ही रिच थी। उसके पापा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि मैं एक गरीब घराने से था। जब भी हम मिलते थे उसके पापा गुस्सा हो जाते थे। इस वजह से एक दिन उसके पापा ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। जब मुझे इस बात का पता चला उस दिन मैं बहुत रोया। एक दिन मैं उसके पापा के घर के पास खड़ा था। जैसे उसके पापा बाहर आए मैंने उन पर गोली चला दी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया। तब से मैं यहाँ पर ही हूँ। मेरे पापा टोनी के लिए काम करते थे। वो मरीना को कहता है मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। ये सुनकर मरीना को बहुत बुरा लगता है। अब ये दोनों बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। मरीना लियोन से कहती है आज तुम मेरे साथ बेड पर ही सो जाना। मरीना ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि लियोन हमेशा चेयर पर ही सो जाता है। दरअसल उसे बेड पर नींद नहीं आती है, पर आज रात लियोन बेड पर अच्छे से सो जाता है। जब सुबह होती है तब नॉर्मन टोनी के पास आता है। उसे पता चल जाता है जिस आदमी ने उसके लोगों को मारा था और मरीना को छुड़ाया था वो इटालियन हिटमैन टोनी के लिए काम करता है। वो टोनी से लियोन का होटल का पता लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मरीना खाना खाने का सामान लाने एक स्टोर में आती है। जब वो सामान लेके वापस जा रही होती है तब नॉर्मन और उसके आदमी वहां पर आ जाते हैं। नॉर्मन के आदमी मरीना को पकड़ लेते हैं और मरीना से पूछते हैं दरवाजा नॉक करने का कोई कोड है। इस बात पर मरीना उन्हें हाँ कहती है और ये सभी लोग मरीना को लेकर उसके रूम के पास चले जाते हैं। मरीना उन्हें दरवाजा नॉक करने का गलत तरीका बताती है। वो ऐसा इसलिए करती है जिससे कि लियोन को पता चल जाए उसके साथ और भी कुछ लोग हैं। जब उनमें से एक आदमी दरवाजा नॉक करता है तब दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उनमें से कुछ लोग रूम के अंदर चले जाते हैं। तभी रूम से गोली चलने की आवाज आती है। हम देखते हैं लियोन ने कुछ लोगों को मार दिया है और उनमें से बचे हुए लोग मरीना को लेके एक जगह छुप जाते हैं। अब उनमें से कुछ लोग दोबारा अंदर जाने की कोशिश करते हैं पर लियोन अपनी चालाकी से उन सबको मार देता है। पर इस गोलीबारी में लियोन के कंधे पर एक गोली लग जाती है। इससे वो पूरी तरह जख्मी हो जाता है। जब उनमें से एक आदमी लियोन की रूम की तरफ झांकने की कोशिश करता है तभी दूसरी तरफ से लियोन उसके सर पर बंदूक रख देता है और मरीना को छोड़ने के लिए कहता है। अब लियोन मरीना को लेकर अपने रूम की तरफ जाता है। दूसरी तरफ नॉर्मन और पुलिस वालों को बुलाता है क्योंकि लियोन ने उसके बहुत सारे आदमियों को मारा हुआ होता है। अब लियोन घर के कोने में कुल्हाड़ी से छेद कर मरीना को डक्टिंग पाइप से बाहर जाने के लिए कहता है, पर मरीना ये करने से मना करती है क्योंकि वो लियोन के साथ ही रहना चाहती है। पर लियोन उसे भरोसा दिलाता है और कहता है तुम टोनी के पास चली जाना, मैं इन सबको मारकर वही मिलूंगा। जैसे मरीना उस डक्टिंग पाइप के अंदर जाती है तभी एक छोटी मिसाइल से घर में ब्लास्ट होता है और रूम के अंदर चारों तरफ धुआं हो जाता है। दूसरी तरफ धमाके की आवाज सुनकर नॉर्मन उसके लोगों को कहता है तुम सभी लोग 2 लोगों को ढूंढ नहीं पा रहे हो। अब नॉर्मन के कुछ लोग रूम के अंदर चले जाते हैं। तभी वहां पर इनका एक घायल साथी इन्हें दिख जाता है, पर यहाँ पर इन्हें लियोन कहीं नहीं मिलता। ये सभी लोग उस घायल साथी को लेकर बाहर आते हैं। जब वो घायल आदमी अपना मास्क निकालता है तो लियोन होता है। इनमें से कोई भी लियोन को पहचान नहीं पाता, लेकिन नॉर्मन एक कोने में से लियोन को देख लेता है और उसके बाहर आने का इंतजार करता है। जब लियोन बिल्डिंग से बाहर जा रहा होता है तभी नॉर्मन पीछे से लियोन पर शूट कर देता है, पर मरते वक्त लियोन नॉर्मन के हाथ पे एक पिन देता है। दरअसल लियोन ने अपने शरीर पर ग्रेनेड लगाए होते हैं। जैसे नॉर्मन को पता चल जाता है तब तक देर हो चुकी थी और एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और जितने भी लोग बिल्डिंग में होते हैं वो सारे मारे जाते हैं। दूसरी तरफ मरीना को दिखाया जाता है। मरीना टोनी के पास आती है। वो रो रही होती है
उसे यहाँ पर पता चल जाता है लियोन मारा गया है। वो टोनी से कहती है मुझे काम चाहिए। आगे मटिल्डा कहती है मुझे भी क्लीनर बनना है, पर टोनी उसे मना करता है। वो कहता है तुम 12 साल की बच्ची हो, जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब यहाँ पर आ जाना। लियोन ने तुम्हारे लिए कुछ पैसे रखे। उसने कहा था अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम सारे पैसे मटिल्डा को दे देना, और उसने ये भी कहा था मटिल्डा को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कहना। अब मटिल्डा फिर से अनाथ अकेली रह गई है। उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। आगे मटिल्डा अपने स्कूल के पास आती है और स्कूल के प्रिंसिपल से मिलती है। मटिल्डा कहती है मेरे मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, पर प्रिंसिपल उसका झूठ पकड़ लेती है। अब मटिल्डा प्रिंसिपल को पूरा सच बता देती है, कैसे कुछ लोगों ने उसके फैमिली को मारा था और उसके बाद उसे लियोन ने सहारा दिया था, जो कि एक हिटमैन था, पर उसे भी उन लोगों ने मार डाला। पर अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर प्रिंसिपल मटिल्डा को वहां पर रहने देती है। यहाँ रहकर मटिल्डा अपनी पढ़ाई पूरी करती है जैसे लियोन चाहता था, और ये कहानी यही खत्म होती है। ये 1994 में आई अमेरिकन एक्शन ड्रामा मूवी है। इसका बजट $16 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $46 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी में मटिल्डा नाम का किरदार नाटली पोर्टमैन ने किया है। ये था मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएगा, और आने वाले नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करेगा। आपके लाइक्स और कमेंट से मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर लौटूंगा एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।